हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। तो आज की वीडियो में हम पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमने पढ़ा था मिक्स स्ट्रैटेजीज इन गेम थ्योरी। तो उसमें हमने देखा था कि मिक्स स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें से एक मेथड हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो कि था इक्वल गेन्स और प्रोबेबिलिटी मेथड। तो आज जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अरिथमेटिकल मेथड। ये मेथड भी हम 2x2 गेम्स में यूज करते हैं। 2x2 गेम्स का मतलब है जहां पर हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उनके पास दो दो स्ट्रैटेजीज रहती हैं, मतलब हमारा 2x2 का पे ऑफ मैट्रिक्स बनता है, राइट। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें हम सिंपली दो तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, आपको बस वो फॉर्मूले याद करने हैं और उसी की हेल्प से हमारी पूरी गेम सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो आइए पहले देखते हैं कि वो क्या फॉर्मूले हैं और हम अपने पे ऑफ मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम अपनी गेम को कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, हमने यहाँ पर ये एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया है। ये हमारी गेम है वेयर वी हैव टू प्लेयर्स, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। दोनों की दो दो स्ट्रैटेजीज हैं, A1 A2 B1 एंड B2। और ये बीच में हमने जो वैल्यूज लिखी हैं ये हमने एक जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है ताकि हम फॉर्मूले लिख सके। तो हमने यहाँ वैल्यूज ना लिखकर हमने एक वेरिएबल्स लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहला है A11। A11 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद A12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। फिर A21 का मतलब है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। और A22 का मतलब है पे ऑफ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब एक चीज और, इसमें हमने ए से एक्सप्रेस किया है, बी से नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि हमने शुरू में कहा था, जब हमने ये गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि जब भी हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं वो प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए की फॉर्म में ही जो भी वैल्यूज हैं पे ऑफ की वो हमने यहाँ एक्सप्रेस की हैं, राइट। सो A11 A12 A21 एंड A22। अब जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ तीन फॉर्मूले लिखे हैं x, y और v के लिए, ठीक है। तो ये x, y और v क्या है? x हमने जैसे पहले डिस्कस किया था पिछले मेथड में, x हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर a यूजेस स्ट्रैटेजी A1। तो अगर A1 की प्रोबेबिलिटी x है तो A2 की हो जाती है 1 माइनस x, ठीक है। तो ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है उसमें हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। 1 माइनस x करेंगे तो हमें A2 की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू समथिंग ये लिखा हुआ है, तो y क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजी B1। तो B2 की हो जाती है 1 माइनस y, ठीक है। तो आप यूजिंग दिस फॉर्मूला आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद 1 माइनस y करेंगे तो आपको B2 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और ये जो तीसरा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है, v स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गेम के लिए ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला याद रखने के लिए वैसे तो आपको ये थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, बट स्टिल कुछ चीजें जो आप पैटर्न थोड़ा सा देख सकते हैं जिसकी वजह से फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर है सारे फॉर्मूले में, आप देखिए डिनोमिनेटर गिवन है, तो डिनोमिनेटर देखिए तीनों का सेम होगा, x, y और v के लिए। तीनों केसेस में हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर सेम। वो क्या है? A11 प्लस A22, A12 प्लस A21 और दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ मैट्रिक्स में देखेंगे तो A11 और A22 इनको ऐड करना है प्लस, ठीक है। A12 और A21 को ऐड करना है, ठीक है। और फिर इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो यही चीज आप देखेंगे y के लिए भी है फॉर्मूले में और वैल्यू ऑफ गेम के लिए भी। तो तीनों केसेस में द डिनोमिनेटर इज सेम, राइट। अब जो न्यूमरेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तीनों केसेस में, ठीक है। तो पहले केस में देखिए, जब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस केस में देखिए क्या लिखा हुआ है, A22 माइनस A21, ठीक है। मतलब आप अगर ये एरोस की फॉर्म में थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली फॉर्मूला याद हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, जब भी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो न्यूमरेटर में क्या करना है? A22 माइनस A21, ठीक है। y देखिए, y के केस में क्या है? A22 माइनस A12 दिस वे,
ठीक है। तो पहले केस में हॉरिजॉन्टली आपने ऐसे माइनस करना है और दूसरे केस में y के केस में ऐसे वर्टिकली चलना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो डायरेक्शन एरो की बनाई है उसी डायरेक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज का चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x और y के लिए। जब वैल्यू ऑफ गेम हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके न्यूमरेटर में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिया हुआ है हमने। ठीक है, और फिर बाद में माइनस किया है। तो आपने किस किस को मल्टीप्लाई करना है, a11 इंटू a22, a12 इंटू a21, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाद में माइनस कर देना है। ठीक है, तो a11 a22 a12 a21 मल्टीप्लाई करो और बाद में माइनस कर दो। ठीक है, तो ये एक तरीका है सिर्फ थोड़ा सा याद रखने का, अदरवाइज आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फॉर्मूले फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, एक्स वाई एंड वी। तो आइए अब इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम एक फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन। हमने सेम क्वेश्चन लिया है जो पिछली वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी मेथड से सॉल्व किया था। तो अब सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अरिथमेटिकल मेथड से, राइट। तो यहाँ पर अगेन वी हैव टू प्लेयर्स ए एंड बी, दोनों की दो दो स्ट्रैटेजीज हैं, A1 A2 B1 एंड B2। तो हम बीच में ये पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है 8 -7 -6 एंड 4, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ फॉर्मूले लिख रखे हुए हैं, आप भी हमेशा यही करें। आपको अगर ये मेथड जो भी मेथड यूज करना हो, पहले उसके स्टेप्स या फॉर्मूले जो भी उसमें होता है वो पहले फटाफट से साइड में लिख लें ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पर x, y और v हमने तीनों के फॉर्मूले लिख लिए हैं। तो हम साथ में ही लिख लेते हैं a1 की प्रोबेबिलिटी x, a2 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x, b1 की प्रोबेबिलिटी y, b2 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस y। ठीक है, उसके अलावा ये जो A11 12 की फॉर्म में हमारे फॉर्मूले हैं तो हम यहाँ साइड में छोटा छोटा लिख लेते हैं। ये है A11, ये है A12, A21 एंड A22। ठीक है, तो चलिए अब इन फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आप भी साथ साथ कर लीजिए। A22 माइनस A21, तो ये हो गया हमारा 4 माइनस -6 डिवाइडेड बाय A11 है 8 प्लस A22 है 4 माइनस A12 है -7 और A21 -6 है, तो प्लस माइनस -6 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 इज 10 अपॉन 8 प्लस 4 12 माइनस 7 प्लस 6 इज 13, तो माइनस 13 आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया 10 अपॉन 25। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2/5 है तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 3/5। सेम आ रहा है जो हमने पिछले मेथड से किया था, उसमें भी यही वैल्यूज थी 2/5 एंड 3/5। ठीक है, चलिए अब हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A22 हमारे पास है 4 और A12 है -7 माइनस -7 डिवाइड बाय न्यूमरेटर तो चेंज था, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम ज्यादा दिमाग लगाए बिना हम डायरेक्टली ऊपर से देखे वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 7 इज 11 अपॉन नीचे आ जाएगा 12 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 11 अपॉन 25। ठीक है, तो अगर y हमारा 11/25 है तो 1 माइनस वाई कितना होगा, 14/25। आप सॉल्व करके चेक कर ले। ठीक है, और ये सेम है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में भी हमें प्रोबेबिलिटी मेथड से भी सेम आंसर मिला था। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गेम। तो इसके लिए A11 इंटू A22 मतलब 8 इंटू 4 माइनस A12 -7 इंटू A21 is -6 divided by, again we have the same denominator, 8 plus 4 minus -7 minus 6, तो 8 4s are 32 minus minus plus हो जाता है, 7 6 are 42 upon 8 plus 4 is 12, ये plus 13, ये आ गया 32 minus 42 is -10 अपॉन 25। इसको सॉल्व करने पर आया -2/5 एंड अगेन दिस इज द सेम वैल्यू जो हमें पहले मिली थी। ठीक है, तो माइनस का मतलब है द गेम इज इन फेवर ऑफ प्लेयर बी। ठीक है, तो हमारे पास तीनों आंसर्स आ गए, दोनों, एक तो मिक्स स्ट्रैटेजीज हमें मिल गई
मिक्स स्ट्रैटेजीज का मतलब है हमें प्रोबेबिलिटीज मिल गई स्ट्रैटेजीज की, ठीक है, A1 A2 की और B1 B2 की, राइट। तो सेम जैसे हमने पहले एक्सप्रेस किया था, हम वैसे ही इस आंसर को भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, फॉर A हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं A1 एंड A2, और फॉर B वी हैव स्ट्रैटेजीज, सॉरी, B1 एंड B2, ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटीज हम लिख लेते हैं 2/5, 3/5, इसकी 11/25 और इसकी 14/25, ठीक है। ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजीज, ये प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। और वैल्यू ऑफ गेम हम लिख चुके हैं, दैट इज -2/5, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको सिर्फ इसमें थोड़ी सी मुश्किल दिक्कत कहाँ पर आएगी, फॉर्मूले याद करने में, ठीक है। तो इसको अच्छे से तीनों फॉर्मूले याद करें और बहुत इजीली ये गेम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक नया कॉन्सेप्ट। मगर जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी कोई फीडबैक या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके और भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी के भी लिए हेल्पफुल प्रूव हो सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।